लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूँगा, अगर मैं इस तरह से कहीं जाऊँगा तो क्या कहेंगे लोग, अगर मैं ये कपड़े पहनूँगा तो क्या कहेंगे लोग, अगर मैं इससे बात करूँगी तो क्या कहेंगे लोग। ये सब सोच सोच के हम जो कोई काम करने की सोचते हैं तो हमारे मन में सिर्फ यही लगता है कि ऐसा ना हो कुछ लोग कहने लगें, उसकी वजह से हम वो काम करने से पीछे हटने लगते हैं। और एक क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे, एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। और हमारे यहाँ किसी की प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या सोचते और क्या कहते हैं। जो हमारे यहाँ हमारे देश के लोग हैं वो उनकी प्रतिष्ठा यही देखते हो कि लोग क्या कहेंगे, ये नहीं जानते कि लोगों का काम ही कहना है। अगर तुम घर पर बैठे हो तो कहेंगे सारा दिन साला बैठा ही रहता है, अगर तुम कुछ करते हो तो कहेंगे सारा दिन बेरोजगार बैठा रहता, बैठे बैठे रोटी तोड़ रहा है। इसी बात पर आज हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे, इस बात पर हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और लोगों के इस कहने से कैसे ही पीछे छोड़कर कैसे आगे बढ़े इसके बारे में पूरा जानेंगे। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लोग क्या सोचते और क्या कहते हैं इस पर हमें बिल्कुल नहीं जाना। आमतौर पर यह किसी की काबिलियत पर आधारित नहीं होता है। जो ये कहने का है ये किसी की काबिलियत पे, तुम अच्छा भी करोगे तो कहेंगे और तुम बुरा कर रहे हो तो कहना ही उन्हें है। यहाँ हम तो आपको यही सलाह देंगे कि लोगों की सोच को हमेशा अच्छा बनाए रखना आसान नहीं होता है। किसी की सोच को अच्छा बनाए रखना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं पता नहीं दूसरे वाले को ये पसंद है या नहीं। वो हमें तो अच्छा लगता है, उसको पसंद है या नहीं ये हमको पहले से पता नहीं रहता है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी प्रतिष्ठा छोटी सोच वाले, बेकार की बकबक करने वाले और दूसरों की खूब बुराई करने वाले लोगों की दया दृष्टि पर निर्भर रहती है। दूसरों के बारे में राय बना लेने वाले इन जजमेंटल किस्म के लोगों का अहंकार भी बहुत बड़ा होता है और वे किसी भी तरह के नए दृष्टिकोण को अपनाने में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक दूसरी ओर हमारा जो समाज है, समय कैसे बदल रहा है इस पर भी अक्सर बातें होती रहती हैं। अगर हम कपड़े अलग तरह के अपने समाज के अनुसार कहीं जा रहे हैं, कुछ अलग तरह का पहन लेते, देखो तो कैसे कपड़े पहन के निकल रही है, ये तुरंत ही लोग बोलेंगे। अगर हम पुराने हो, ये देखो तो कैसे बनाए रहती है कला, इस तरह की बात करेंगे। और लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे अक्सर समय हमारा जो समय है वो जो समाज है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। इस पर स्वीकृति की भावना भी विकसित होती रहती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऐसे कई लक्षण भी होते हैं जो मुझे इस पर सवाल खड़े करने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वाकई समय बदल रहा है। यदि हाँ तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त अपनी लैंगिकता की बेड़ियों से बाहर क्यों नहीं आया। अगर समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है कि तो जो सबसे अच्छा मेरा दोस्त है वो इन लैंगिकता की बेड़ियों से बाहर क्यों नहीं आ रहा है। मेरे साथ काम करने वाले भी क्यों भेदभाव कर रहे हैं, आज भी अरेंज मैरिज के लिए क्यों फोर्स किया जा रहा है। ये सब बातें मन में आती हैं। और जो मेरी विधवा चाची है, अगर वो दोबारा शादी कर रही है, बिना किसी को नाराज किए दोबारा शादी करने की सोच रही है, तो क्यों लोग उसको बुरा भला कह रहे हैं। ये सब बातें आती हैं। ऐसे विषय होते हैं उन पर कई बार समाज के पुराने ढर्रे यानी कि फिक्स पैटर्न को बदलना काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो ऐसा भी नहीं
कि यह हो ना सके। कोई भी काम ऐसा नहीं, अगर हम किसी को बदलना चाहें, अपने समाज देखा है पहले से अभी तक बहुत बदलाव आया है। ये सब किसकी, हम ही लोगों की कोशिश की वजह से ही ये बदलाव आया है। लेकिन उसके लिए किसी को बुरा बनाना पड़ता है, किसी से बुराई लेनी पड़ती है, ये सब काम करना पड़ता है। मेरा मानना है कि इसे सुधारने का पहला कदम यह होगा कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचने की बजाय हम अपने बारे में सोचें। ये ना सोचें कि दूसरा क्या सोचता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए। हम अपने बारे में क्यों सोचते हैं कि बजाय इस बात से अधिक चिंतित रहें कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है। और यही सबसे बुरी बात है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो क्या सोचता है, वो क्या कह रहा है। ऐसे में अगर आप नहीं जानते कि ऐसी बातों से कैसे निपटा जाए, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे ऐसी किसी मामले में मदद की ज़रूरत है, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जैसे है, चिंता नहीं चिंतन करें कि आप क्यों दूसरों की परवाह करते हैं। ये सोचें कि आप अंदर से चिंतन करें कि हम दूसरों के बारे में क्यों सोचते हैं। समझें कि लोग क्या सोचते हैं, यह आपके कंट्रोल से, अगर आप ये सोचना चाहें कि लोग क्या सोचते हैं, तो आपके ये कंट्रोल से बाहर होगा। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। और खुद से प्यार करें। सबसे बड़ा अच्छा है कि सबसे पहले तो खुद से प्यार करना सीखें कि हमें खुद से प्यार है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। सबसे पहले क्या, चिंता नहीं चिंतन करें कि आप क्यों दूसरों की परवाह करते हैं। यह समझना सबसे ज़रूरी है कि आप क्यों इतनी परवाह करते हैं। लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या सोचते हैं। बचपन से ही हमारा पालन पोषण ऐसे समाज में हुआ है जिसके नियम हमारे किसने, नाते रिश्तेदार निर्धारित करते हैं। हमें डर लगता है अगर हमारा पहनावा, रहन सहन सामाजिक मानदंडों के अनुरूप नहीं है तो हमें नापसंद कर दिया जाएगा, जिससे अब हमें खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है। और दूसरा फैक्ट क्या है, लोग क्या सोचते हैं यह आपके कंट्रोल से बाहर है। ये से समझने के लिए आप जो भी करें, लेकिन यह जान लें कि दूसरों के विचारों पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप उनके विचारों पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपने बारे में लोगों की राय को बनाया बिगाड़ सकते हैं, तो यह आपकी गलतफहमी होगी। क्या है, गलतफहमी होगी। यह आप किसी के उसको बदल नहीं सकते हैं। फिर दूसरा है, खुद से प्यार करने की आदत डालें। जितना अधिक आप अपने आप को प्यार करते हैं और अपने निर्णय को स्वीकार करते हैं, तो उतनी ही आपको दूसरों की ज़रूरत कम पड़ती है। तो उतनी ही आपको क्या है, दूसरों की, अगर आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे, अपने निर्णय खुद लेने लगेंगे, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने अपने आप से जाना है। मैं इसकी खुद साक्षी हूँ कि मैं अगर दूसरों के बारे से पूछ के कोई काम करती हूँ तो वो नहीं, अगर मेरा मन जिसमें अच्छा लग रहा है वो मैं काम करती हूँ, उसमें मैं कामयाब भी होती हूँ। आप जितना अधिक आत्म प्रेम, आत्म स्वीकृति महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप उससे भी अधिक आत्म प्रेमी और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दयालु होना और अपनी गलतियों के लिए अपने आप को क्षमा करना जरूरी है। इसी बात के साथ मैं आपके हंसी खुशी, स्वतंत्र, आत्मपुष्टि और निर्णय प्रेम से भरे जीवन की कामना करती हूँ। वीडियो को आपने पूरा देखा है, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही अपने आप से प्रेम करते रहिए और खुश रहिए और जीवन में कामयाबी पाइएगा। कभी लोगों की बातों पर मत जाइएगा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।